मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स चैनल पर आपका वेलकम है। ये सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें ज़रा सा हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हो हम रेजिस्टेंस के बारे में भी बात कर रहे हैं। जैसे रेजिस्टेंस का वेरिएशन होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वेरिएशन होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम इसका वीडियो बना चुके हैं। उसमें हमने ये बताया था आपको कि किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पर हमें कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों में टेम्परेचर का उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, जहाँ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। ई है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, तो यम और ई दोनों ही कांस्टेंट है। यम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बचा क्या एन और टाउ, है ना। और टाउ को आप ज़्यादा यहाँ पे मत डिस्कस करें, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया डिटेल में। टाउ मतलब समझ लो कि टेम्परेचर का रिवर्स। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा टाउ उतना कम होगा, टेम्परेचर जितना कम होगा टाउ उतना ज़्यादा होगा। ये आप टेम्परेचर को टाउ से समझ लें, है ना। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर ऊपर चला गया, है ना, क्योंकि यहाँ 1/टाउ आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो बढ़ेगा। यही चीज़ आर के लिए भी लागू होता है। तो और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो बढ़ेगा। अब एक प्रॉब्लम और होता है, ये यन की हम बात करते हैं। जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो यन भी चेंज करता है साथ में। यन माने फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मतलब एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री और हो जाएंगे। तो क्या होता है, टेम्परेचर को चेंज करने से दो चीज़ें साथ में होती हैं। एक तो टेम्परेचर बदलेगा, साथ में यन भी बदलेगा, ठीक है। लेकिन यन आपका नीचे आ रहा है, टेम्परेचर ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या देखा जाता है, अगर जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को बढ़ाने से यन में भी चेंज आता है, माने यन भी बढ़ता है। अब हमें ये देखना पड़ता है कौन ज़्यादा बढ़ेगा भाई। टेम्परेचर बढ़ाए तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है कि यन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपने पढ़ा है कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रो बढ़ता है। इसका मतलब जब हम टेम्परेचर कंडक्टर के केस में बढ़ाते हैं तो यन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ज़्यादा कौन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। इसीलिए रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के साथ साथ यन भी बढ़ता है, और यन ज़्यादा बढ़ता है। मतलब यन जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डोमिनेट करता है। इसका मतलब यन ज़्यादा बढ़ जाता है। यन ज़्यादा बढ़ जाएगा टेम्परेचर के कंपेरिजन में, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो विथ राइज टेम्परेचर एन इंक्रीजेज एंड टाउ डिक्रीजेज, बट increase in n is more dominant than decrease in tau, resulting in a decrease in the value of rho। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। एक लाइन में फिर आप फाइनली सुन लीजिए, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यन भी बढ़ता है। कंडक्टर के केस में यन डोमिनेट नहीं करता है, टेम्परेचर डोमिनेट करता है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से एन डोमिनेट करता है, टेम्परेचर नहीं डोमिनेट करता है, इसलिए रो घटती है। और फार्मूले की बात करें तो रो टू इज इक्वल टू रो वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी है। इसको समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है और सेमी कंडक्टर के अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि अल्फा की वैल्यू नेगेटिव लिखोगे तभी रो टू की वैल्यू रो वन से क्या होगी, कम होगी। माने टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती जाती है।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये दोनों चीज़ों को हम कोरिलेट करते हैं। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा रिवर्स में चलता है ये मामला।